हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ निर्मला सिंह। हमारे फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो बिल्कुल, मेरा सर ही फटा जा रहा है। आंखें देख लीजिए, बिल्कुल फूली फूली हो गई है, सूज आई है, सर बिल्कुल से दर्द कर रहा है। क्या ही बताऊं, क्या ना बताऊं, कुछ आप का समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। हमारे बड़े पापा हम लोगों के बीच से कल हम लोगों को छोड़ के चले गए। हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक एक साथ आया है, जिसमें हम लोग उस बड़े पापा जी का कुछ इलाज नहीं करवा पाए। पहले सुबह टाइम नहाए हैं, नहा करके बेलपत्र तोड़ने गए हैं। घर से मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर था बेलपत्र का पेड़, तो वहाँ पे तोड़ने गए हैं। बेलपत्र तोड़ कर लाए हैं, पूजा किए हैं। जब बेलपत्र तोड़ने गए तो पहला हार्ट अटैक वहीं आया है। मतलब सीने में काफ़ी दर्द हुआ। जब सीने में दर्द हुआ तो बेलपत्र रख कर वहीं पे अपना सीना दबा के बैठ गए थे। फिर उधर से आने के बाद हमारी फैमिली के एक बड़ी मम्मी है, उनके इधर बैठे तो उनको राहत मिली। जब उधर बैठे राहत मिली, घर आए। जब घर आए तो ऐसे सीना दबा के रखे हुए थे। तो मेरा भाई मतलब तीनों भैया घर में थे नहीं। बड़े भैया इधर चले आए थे जॉब पे, और छोटे भैया वो भी लौड़ी में रहते हैं, तो वो भी चले आए थे जॉब पे। और मझले भैया मतलब भाभी टीचर हैं, तो उनको लेके कौशाम्बी जिले में रहते हैं। इधर से ट्रांसफ़र करवा लिए कौशाम्बी जिले के लिए, उनकी बदली हो गई तो कौशाम्बी जिले में रहते। घर पे कोई नहीं था। तो इतने ही समय, परसों के दिन इतने ही समय मतलब जब दूसरा अटैक जब हुआ, तो घर पे खुद तेज मतलब अपना सर दीवार में पटक रहे थे, सीने को दबा रखे थे। तो तुरंत मेरा भाई था, तो वो लेके अपने वहीं पे आयुषी हॉस्पिटल है, आयुषी हॉस्पिटल लेके गए। मौसी का लड़का भी रहता है और मेरा भाई भी, छोटा भाई पंकज नाम है, वो भी दोनों लोग लेके गए। तो उधर से डॉक्टर बताया कि इधर इलाज नहीं हो पाएगा, इनको हार्ट अटैक हुआ है। तुरंत रिफ़र कर दिए इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद लेके गए, लेकिन तीसरा अटैक हॉस्पिटल में हुआ। जैसे तीसरा अटैक हॉस्पिटल में हुआ, हमारे बड़े पापा हम लोगों के बीच से चले गए। बहुत सही थे हमारे बड़े पापा। हमें अपने पापा पे उतना भरोसा नहीं था, अपने बड़े पापा के ऊपर बहुत भरोसा था, क्योंकि हमारे पापा लोग 4 भाई थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे चाचा जी हमारे तो मेरे शादी के 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। ड्राइवर थे, ड्रिंक करते थे, तो जिसके कारण मतलब अंदर के उनकी जो फेफड़े और गुर्दा वगैरह थे, सब कुछ गल चुके थे। उनके भी इलाज में हम लोगों ने 10-11 लाख लगाए थे, लेकिन फिर भी उनका सही नहीं हुआ था। तो वो फिर चले गए। उनके 3 लड़के हैं। अभी एक लड़का मतलब 15 साल का है, एक 10 साल का है, एक 8-9 साल का है, इतने का है। तो मतलब सब 2-2, 3-3 साल के छोटे बड़े हैं। तो वो एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद बचे 3 भाई। तो एक चाचा हमारे गाड़ी चलाते हैं। हमारे बड़े पापा भी ड्राइवर थे और बहुत दूर दूर तक ड्राइवरी किए हैं, बंगाल, बिहार, गुजरात। 15-15, 20-20 दिन तक मतलब टूर में रहते थे। लेकिन बड़े पापा के ट्रक से ना आज तक एक चींटी के ऊपर उनका ट्रक चढ़ा, ना आज तक हमारे बड़े पापा के ऊपर इस खरोंच लगी। हमारे बड़े पापा 17-18 साल के थे जब से ट्रक चलाने लगे हैं, और अभी तक चलाए हैं। अभी मेरे शादी के अभी मतलब 2-3 साल से घर पे थे, 3 साल से नहीं, मतलब रिटायर हो गए थे, 3 साल से नहीं। श्याम बीड़ी इलाहाबाद की ट्रक चला रहे थे, श्यामाचरण कंपनी की। तो अभी हमारे एक चाचा चला रहे हैं, और हमारे पापा हैं तो वो घर पे ही रहते थे, किसान हैं। लेकिन हमारे बड़े पापा ना
चारों भाइयों को इतना एक डोर में बांध रखे थे कि अगर कोई भाई दायां बायां इधर उधर जाने की कोशिश करता था तो उसको तुरंत मतलब अपने मुट्ठी में कंट्रोल में करते थे, इधर उधर नहीं जाने देते थे, आने जाने देते थे। जहाँ बड़े पापा जाते वहीं अपने सभी भाइयों को सभी बच्चों को लेके जाते, और जहाँ नहीं जाते वहाँ कोई एक उनके कुछ बोल देते कि ये काम करना है, चार घर में किसी को भी कुछ बोल देते कि ये काम करना है, ठीक है पापा हो जाएगा, करना है, मतलब वो सबको अपना। और ये बस नहीं हक जताते थे, वो कहीं जाते थे तो सभी जितने घर के चार भाई के जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के लिए लेके आते थे, चाहे थोड़ा थोड़ा दे लेकिन सारे बच्चों को एक पास बिठा के सारे बच्चों को एक जैसे देते थे। फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, शादी हुई हो या ना हुई हो, हमारे घर में ये नहीं था, खास के बड़े पापा के ऊपर कोई भी रिश्तेदार आता था, किसी के घर का आता था, चार भाइयों में के बीच में किसी के भी रिलेशन के आते थे तो बड़े पापा घर पे रहते थे तो बस तुरंत मतलब उनका स्वागत सम्मान करने लगते थे, किसी को कुछ वो नहीं था। तो कल से जब से हमारे बड़े पापा हम लोगों को छोड़ के गए ना, तब से हम सभी लोग बहुत परेशान हैं। और घर चार घर ही नहीं, उधर पास पड़ोस भी नाइट में किसी को इतना चोरी वगैरह होती रहती है, कई भैंस चुराने वाले आते हैं तो कहीं ताला तोड़ने वाले आते हैं। तो एक हमारे पिछले वर्ष हमारे पास बनियों का घर है, गुप्ता लोगों का घर है, तो दुकान थी वहाँ पे, तो उनका काफ़ी मतलब चोरी हो गया था। जब से चोरी हो गया तब से हमारे पापा जी रात रात को सोते नहीं थे, टार्च लगा लगा के सब अपने पूरे एरिया अपने पूरे मोहल्ले में टार्च लगा लगा के देखते रहते थे। तो कल से उनके जाने के बाद ना पूरे मतलब मोहल्ले में मातम छाया कि अब ना जितने स्वतंत्र आज तक रह लेते थे अब नहीं रह पाएंगे। उनके रहने से कोई कैसे रहे, जैसे रहना है सो, जो करना है करो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं कि हमारा कुछ सामान बाहर पड़ा है, नहीं, बस बड़े पापा थे। रात में कभी इधर टार्च लगाते, कभी उधर टार्च लगाते, कभी कुछ, और फोन पे हमेशा बात करते रहते थे। उनको ये नहीं होता था कि मैं अपनी बेटियों से बस से बात कर लूँ, इन लोगों से नहीं। अभी मेरे से एक्सपायर होने के 2 दिन पहले मुझसे बात किए थे, बोल रहे थे कि कुछ दिक्कत परेशानी हो तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बताना, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक अपने लड़कियों को कुछ भी दिक्कत नहीं होने दूंगी, किसी तरह का परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं हूँ ना, सब मैं संभालूंगा, सब सही करूंगा। तो हमारे बड़े पापा ना अभी एक्सपायर होने के 2 दिन पहले बात किए थे, और इससे कान्हा से मजाक कर रहे थे, बोले कान्हा मैं आ रहा हूँ लेने, तैयार रहना, मैं और अपने दादी को भी साथ में ले आना, आपके दादी को भी अपने साथ लाऊंगा, और तुम भी आना, मैं आ रहा हूँ जल्दी से लेने, तुम्हारे बाबा के पास दादी नहीं रहे, मतलब ऐसे जो हंसी मजाक होता था कर रहे थे मुझसे। तो मैं पूछी सच में, सोची सच में आना है क्या, आ रहे हैं क्या पापा सच में? बोले नहीं, अब नहीं आ रहा हूँ, किस ले आऊँगा मैं, अभी तो आना है ना तुम लोगों को, तो अब मैं किस ले आऊँ, अभी तो मैं आई थी ना नवंबर के महीने में, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर में। तो बोले अभी तो बेटा मेरे पास थे, फिर तुम्हें आना है 20 फरवरी को, बड़े पापा के लड़के की शादी थी। तो बोले फिर तो अभी आना है, तो मैं किस ले आऊँ, अगर हाँ शादी ना होती तो मैं आता, लेकिन अभी शादी तो मुझे नहीं आना, तुम लोग फिर आओगे ना मेरे पास? मैं बोली हाँ बड़े पापा फिर आएंगे। बोले फिर मैं अपने सभी लड़कियों से मिल लूँगा, लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी शादी के लिए 1 महीने के लिए, शादी के 1 महीना पूरे बचे, जिस दिन विदाई थी उसी दिन हमारे बड़े पापा को मुखाग्नि दी गई। 21 तारीख को विदाई बड़े पापा के लड़की की, और 21 तारीख को 21 जनवरी को बड़े पापा को मुखाग्नि दी गई है, और 21 फरवरी को बड़े पापा की बिटिया की लड़की की विदाई है। हाँ वो खुशी वो रौनक नहीं रहा अपने फैमिली में। और उसके बाद मेरी भी बहन की शादी, लेकिन अभी ये 2 शादियाँ ना, अभी तक जितनी शादियाँ हुई इतनी खुशी से इतनी धूमधाम से हुई, लेकिन अब ये जो 2 शादियाँ होंगी वो खुशियाँ नहीं रहना, क्योंकि बड़े पापा ही नहीं पूरा इतना रोल अदा करते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने पाती थी। ये नहीं था कि कौन सा मेरे बच्चों का कुछ हो रहा है तो मुझे क्या करना, वो अपने पूरे सर के बल खड़े होते थे,
कुछ कोई करे या ना करे, मैं हूं ना, मेरे रहते कोई टेंशन नहीं लेगा, वही होता था जो बड़े पापा कह देते थे। लेकिन अब ना बहुत टेंशन है कि अब कौन आसरा देगा, कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे बच्चियों को कोई कुछ नहीं कह पाएगा, मेरे लड़के को एक भी दुख नहीं होगा। अब इतना भी कहने वाला कोई नहीं है, वो कहते नहीं थे, पूरा जान पे खेल जाते थे। उनके लड़कियों के साथ कुछ होता था ना, को अगर उनको पता चल जाता तो वो जान के बल खेलते थे कि मेरे रहते हुए मेरे बच्चियों को दुख न हो, मैं अपने बच्चियों को दुख नहीं झेल सकता। लेकिन अब किससे बताएंगे कि पापा हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, और नहीं अब कोई इतना सांत्वना देने वाले हैं हमारे बड़े पापा। बहुत ही अपने मतलब हमें अपने बाप के ऊपर उतना विश्वास नहीं जितना हमें अपने बड़े पापा से हमें प्यार मिला है। हमारे बड़े पापा बहुत हमारे साथ किए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ मेरे शब्द से, मेरे मुंह से बड़े पापा जी के लिए जितना ही मैं बोलूँ उतना कम है। मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों, कुछ कहा ही नहीं जा रहा।